हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद मुद्रा। आज मुद्रा को लेकर आए हैं हम देहरादून के हुनर हाट में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है और जो कि देहरादून में इस बार ये 30th है। और एवरी ईयर वो विंटर्स में बिफोर दिवाली इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक बनाया उन्होंने बाहर से भी। हुनर हाट, इतना अच्छा सा इंडियन नेम है इसका, हुनर हाट। मुद्रा वहाँ पे देखिए बहुत इन्जॉय कर रही थी और सारे सिक्योरिटी मेजर्स वहाँ पर लिए हैं और बहुत ही अच्छे से ड्यू टू कोरोना और सारे भी सेफ्टी मेजर्स वहाँ लिए हैं। बहुत अच्छी सी अरेंजमेंट्स थे वहाँ पर और अंदर बहुत अच्छा डेकोरेट किया है उन्होंने इंडियन स्टाइल में। इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता हुआ ये मेला देखिए। स्कैनिंग एंड ऑल सिक्योरिटी, यहाँ पर इक्विपमेंट्स, सैनिटाइजेशन, एवरीथिंग वाज सो। एंड सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगी वो थी क्लीनलीनेस। यहाँ इतना ज़्यादा क्लीन था सब। इवन कुछ आप यहाँ पर बिल्कुल भी गारबेज कुछ भी नीचे नहीं देख सकते। बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट था, जैसे कि हम अमूमन फेयर्स देखते हैं वैसा ही एक ये मेला है। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें जो नहीं देखते हैं वो यहाँ थी, वो है क्लीनलीनेस, जो कि मुझे सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो इतने अच्छे से कवर किया है और बहुत ही क्लीन था। ये आज हम जो गए थे ये 3rd डे था, लेकिन आप किसी भी चीज़ में एक भी जगह कोई गंदगी नहीं देख सकते। बहुत सुंदर ये मार्बल सेक्शन, बहुत ही प्यारी ये मार्बल जो कि राजस्थान की फेमस है। राजस्थान से मार्बल वर्क इतना सुंदर आया हुआ है, इतना अच्छा स्टैचूज़ वहाँ पर, फाउंटेन्स बहुत ही प्यारी। और अलग अलग स्टेट्स की, पर्टिकुलर सिटीज़ की जो एक क्राफ्ट्स वहाँ के रहते हैं और जो वहाँ के स्पेसिफिक एक कोई आइटम रहते हैं, वो उस तरह की पूरी शॉप है। जैसे कि रेगुलर हम कोई भी एक क्राफ्ट्स फेयर या फिर इस तरीके के ट्रेड फेयर हम देखते ही हैं, बट क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम देहरादून में हैं तो हमने सोचा क्यों ना इसे एक्सप्लोर करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो मुद्रा के कहने पर और मुद्रा के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर हम लोग आए। और एक्चुअली ये देखिए चंदेरी सिल्क यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर, जिसे मैं कह सकती हूँ बहुत सुंदर चीज़ें थी, क्राफ्ट है वहाँ पर। आगे आगे आप इस ब्लॉग में देखेंगे। ये एक एरिया है जहाँ पर ये इवनिंग एक कल्चरल प्रोग्राम डेली होंगे। कोई ना कोई फेमस परफॉर्मर यहाँ पर आएंगे, सिंगर्स आएंगे और स्टैंड अप कॉमेडियंस आएंगे। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी और सब इतना ऑर्गेनाइज्ड है। ये सारी जो शेड्यूल है 7 नवंबर तक है ये शेड्यूल इस बोर्ड पर लिखा है कि किस पर्टिकुलर डेज़ में कौन स्पेशल सेलिब्रिटी आने वाले हैं। दैट्स द हुनर हाट। और बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट था। सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी वो था इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता हुआ ये हुनर हाट, और बहुत सुंदर चीज़ें जो बच्चों को अच्छी लगेंगी। और ये देखिए एक बहुत ही प्यारा सा हमारा इंडियन कल्चर, जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता हुआ एक बुलक कार्ड यहाँ पर, और उसको भी मुद्रा ने नहीं छोड़ा है, फ़ोटो क्लिक करा लिया है। और ये ऑब्वियसली जैसे कि हम अदर फेयर्स में भी देखते हैं, ये हमारा गुजरात सेक्शन। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इतने अच्छे तोरण, और ये हाथ से किया हुआ मिरर वर्क है पूरा, और बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही अच्छा था ये पूरा। और इस तरीके के मिरर वर्क का एक भी पीस आपके घर में लगाए तो वो अलग ही दिखाई देता है। और सारे स्टॉल्स बहुत अच्छे थे, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिटीज़। एंड दिस इज़ द हैंडलूम। ये बच्चों को बताने के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती, हैंडलूम। एंड दिस इज़ द प्रोग्रेस सेक्शन, जहाँ पर यहाँ के जो भी वर्कर्स थे, जो यहाँ के क्राफ्ट्समैन थे जो वर्क कर रहे थे, वो ये है। और इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने एक्सप्लोर करी। और जितने भी लोग हैं जो देहरादून से हैं या नियर बाई देहरादून से हैं, उनको तो पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ 7 नवंबर तक ये क्राफ्ट मेला है, प्लीज़ यहाँ पर आइए और एक बार देखिए। और
वहीं पर लोग जो भी वहाँ के क्राफ्ट्समैन थे वो उन चीज़ों को बना रहे थे जो कि उन लोगों ने डिस्प्ले में रखी थी और सेल के लिए रखी थी। बहुत ही प्यारी, और उसको बनाते हुए देखना और अच्छा लगा। ये हमारा इंडियन मैप, किस पर्टिकुलर स्टेट से क्या फैसिलिटी, क्या क्राफ्ट्स है, वो सब उसमें दिखाया था। ये पेपर लैम्प्स हैं, हैंड प्रिंटेड हैं, बहुत ही प्यारे, और एक आर्ट से रिलेटेड और आर्टिस्ट पर्सन ज़रूर समझ सकता है। ये एक मधुबनी सेक्शन, ये देखिए मास्क, ये भी पूरे हैंड पेंटेड हैं। मधुबनी आर्ट जो कि बिहार से आती है, और बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। तो इस बार ये लोग मास्क भी ले आए हैं मधुबनी डिज़ाइन के। और देखिए कितना क्लीन है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे हम लोगों के घर में कोई फंक्शन है और हम उसको एकदम क्लीन देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही था। बहुत क्लीन था, मतलब आपको कहीं एक गंदगी नहीं दिखाई देगी। हाँ, ये है पूरा बैम्बू सेक्शन, जो कि यहाँ की जो उत्तराखंड की लोकल क्राफ्ट है, तो उसी से रिलेटेड ज़्यादातर हमें यहाँ पे स्टॉल्स मिले। उनको ही प्रमोट करने के लिए एवरी ईयर हुनर हाट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा वायर वर्क है विद वुड, और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे से टॉयज़। दिस इज़ पटचित्र, इसे कहते हैं पटचित्र। ये साउथ इंडियन है कलाकारी, और ये हमारे जो हुनर हाट में इस तरीके के जो आइटम्स हैं आपको बहुत दिख जाएंगे। सारे इंडिया को यहाँ एक कंबाइंडली मिलाते हैं हुनर हाट, और सब जगह आपको इवन ये है वुडन वर्क, छोटे बच्चों के टॉयज़ जो कि वुड से बने हैं सारे। और जैसे हम लोग खेलते थे ना बचपन में, सब वही याद एकदम ताज़ा हो गई, और वही सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को दिखाएं, उससे बढ़िया क्या बात है। तो यहाँ सारे टॉयज़ थे जो कि सिर्फ वुड से बने थे सारी चीज़ें, और टॉयज़, डेकोरेशन और एक्सरसाइज के लिए। और ये है कोल्हापुर की चप्पलें, और बहुत सुंदर डिज़ाइन होता है इनका, जो कि नॉर्मल मार्केट में हम लेने जाते हैं तो हमें उतनी वैरायटी भी नहीं मिलती, पर हाँ हाट में अगर हम आए इस तरह से तो हमें वैरायटी भी बहुत मिलती है, और चीज़ें देखने में हमें पता चलता है कि वो कैसे बनती हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बकेट हम देखते हैं, एक पतला वुड जैसा, एक बैम्बू जैसा एक जो चीज़ होता है ना, उससे बने हुए पर्स थे ये, और इवन स्लीपर्स थी। और ये एक और सेक्शन था जहाँ पर ये सब डिज़ाइनर लैम्प्स, जो कि उनके ऊपर हैंड प्रिंट किया हुआ है। और ये देखिए, एक ये बया का घोंसला जैसा लैम्प था, और ये एक हमारी रेगुलर मेला वाली दुकान जिसको कहते हैं हम आयुर्वेदिक शॉप, जो कि एक्चुअली हमारी इंडियन आयुर्वेद को प्रमोट करते हुए। ये एक महाराष्ट्र की शॉप थी, वहाँ का स्पेशल एक हैंड प्रिंट रहता है, और वो आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड सारे जो टेंट थे वो हैं। और दिस इज़ सैंडल, और ये देखिए आप देख सकते हैं जितना भी एरिया है वो बहुत अच्छे से ऑक्यूपाइड किया है, सभी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, अच्छे से डिस्प्ले किया है, और बहुत अच्छे से डेकोरेशन भी किया है। एक एक चीज़ का वहाँ पे डिस्प्ले बहुत अच्छे से था। और जितनी ये देखिए आप, ये है काऊ डंग से बने हुए आइटम्स, जो कि एक फिर से हमारी इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए काऊ डंग से बने हुए प्रोडक्ट्स अब हवन वगैरह के लिए बहुत यूज़ होते हैं, लेकिन सबको वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये छोटे छोटे से बनाए उन्होंने यहाँ पे डिज़ाइनर, तो लोग अब उनको ले सकते हैं। और चिकनकारी की शॉप, अभी आ गया फूड सेक्शन, तो अभी फूड सेक्शन। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं टेराकोटा के बने हुए बड़े बड़े पिलर्स, कितने बड़े पिलर्स हैं। और अब हम यहाँ बैठने वाले हैं फॉर लंच। लंच का टाइम हो गया है घूमते घूमते, और अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ऑर्डर की है जो बहुत टाइम बाद मिली, वो है मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो वो करने के बाद हमने एक्सप्लोर किया यहाँ का जो गुजरात और राजस्थान का मिक्स एक कल्चर रहता है, वहाँ का फोक डांस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखने को मिला। लाइव मिलता नहीं है, बट मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए, तो आप इसका एंजॉय कीजिए।
उसके बाद हम चल दिए आगे और ये हमारा एक और सेक्शन उसके अंदर ही है, मेरा गांव मेरा देश। तो जो हमारी गांव की जो लेडीज़ रहती हैं उनकी जो स्पेसिफिक एक फूड आइटम्स होते हैं और जो हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं, स्पेशली जब हम गांव में जाते हैं ना, बचपन में सबकी गांव की कुछ यादें होती हैं, वो सब हमें इस सेक्शन में अंदर देखने को मिला। गुजराती खाकरा, बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिकली जो हमारे गाँव से आती हैं वो सेक्शन था ये। और वैसे तो हमें मार्केट में हर चीज़ मिल ही जाती है या फिर फेयर्स में, और यहाँ भी इस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक पूरा अच्छे से टैब्लो बनाया था और उसको भी मुद्रा ने नहीं छोड़ा। और पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम लोगों ने खाया काला खट्टा और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे कि पान, और यहाँ पर अप्रॉक्स 40 वेराइटीज़ के पान थे और वो भी हमने ज़रूर ट्राई किए। फिर एक और इंटरेस्टिंग शॉप पान के बाद जो कि थी फ्रॉम गोवा, और ये है वहाँ के स्पेशल कुछ स्वीट्स आप देख सकते हैं। वहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड वहाँ की जो भी लोकल चीज़ें रहती हैं वो सब वहाँ पर थी, और कुछ माउथ फ्रेशनर्स, कुछ वेफर्स जो कि वहाँ की गांव की जो लेडीज़ हैं, वो जो वहाँ के लोकल क्राफ्ट्समैन हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ एक सेक्शन जहाँ पर इस तरीके के सारे आइटम्स दिखाए हैं जो कि लोकल स्पेसिफिकली हमारे गाँवों से आते हैं। तो हमारे हुनर हाट के अंदर एक और सेक्शन जो कि ये है मेरा गांव मेरा देश। और I really appreciate this organization and really appreciate कि आप जितने भी इंडियन जितने भी कल्चर है, जितना भी वहाँ का क्राफ्ट्स है हमारा, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, शो किया है, और सब उससे देख सकें, बच्चे उसको स्पेशली समझ सकें कि व्हाट इज़ आर इंडियन कल्चर। और ये एक और सेक्शन जहाँ की सब बच्चों के से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि इंटरेस्टिंग छोटी छोटी से बकेट्स जिसमें एक छोटे छोटे टॉयज़ थे, तो शी वॉज इन्जॉइंग। और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं सब हैंडमेड हैं। तो मोस्टली हम कई बार इस तरह के फेयर्स में जाते ही हैं, लेकिन ये 30th है फ्रॉम देहरादून एंड इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है एवरी ईयर फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट एंड प्लस टू लोकल गवर्नमेंट from Uttarakhand, and this is mixed of wooden and the metal। तो इस तरीके का पूरा ये एक जो एरिया था, यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने आज इंजॉय किया बहुत ही अच्छे से। स्पेशली मैं वहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रही थी कि बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। एंड दैट्स द एंटीक शॉप। यहाँ पर विंटेज आपको सारे आइटम्स मिलेंगे जो कि अब डिसअपीयर हैं, तो आप यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। सबकी कुछ ना कुछ कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और ये देखिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसको चीज़ों को बहुत एडमायर करते हैं, और दैट्स अगेन अ वेरी कॉमन थिंग विच वी सी, दैट इज़ टेराकोटा, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। और बहुत ही अच्छे से सी लगता है कि जो लोग इन चीज़ों को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको तो ज़रूर एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, और उनकी चीज़ों को आप ज़रूर जाएं तो एक ना एक चीज़ ज़रूर आप बाय करें। और ये देखिए बहुत ही प्यारे फाउंटेन्स थे क्योंकि मुद्रा बहुत एंजॉय कर रही थी। तो अब हम एंड करेंगे मुद्रा सेइंग बाय। अब वहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स जो आप भी इंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल लर्निंग विद मुद्रा और द लर्निंग रूट्स दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। जल्दी आपसे मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। और यस, बहुत टाइम बाद व्लॉग आया था, जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ।